नमस्कार, सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। सागर जिले में खरीफ सीजन के दौरान नकली खाद और बीज बेचने का मामला सामने आया है। किसानों ने कृषि विभाग को आवेदन देते हुए आरोप लगाया कि सत्यम ट्रेडर्स दुकान पर डीएपी के नाम से नकली खाद बेचा जा रहा है। नकली माल पकड़ने के डर से पक्का बिल भी नहीं देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसान मंगल लोधी ने आरोप लगाया है कि कुछ खाद विक्रेता नकली खाद बेचकर उन्हें धोखा दे रहे हैं, जिससे फसलों की उत्पादकता कम हो रही है और किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कृषि विभाग के डीडी राजेश त्रिपाठी और जिला कलेक्टर सागर को लिखित में शिकायत की है। उप संचालक राज त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस तरह की शिकायत मिलने पर टीम बनाकर संबंधित जाँच की जाएगी। अब सभी दुकानदारों को किसानों को बिल देना होगा, अनिवार्य होगा। बिल नहीं दिया तो कड़ी कार्रवाई होगी। विभाग आए हुए हैं, कहाँ से आए, क्या आवेदन लेके आए? उमरा से आए साहब, साहेबपुर के लाजी, साहेबपुर के लिए हमने खाद लाओ दो डीएपी तो में सुपर और ग्रीमूल निकलोगे। डीएपी कह के लिया था आपने? डीएपी कह के लाओ तो ग्रीमूल और सुपर निकलोगे। डीएपी नहीं निकला उसमें? डीएपी नहीं निकला जी। कहाँ से लिया था, कौन दुकान से लिया? सत्यम टेलर का। हाँ, सत्यम ट्रेडर्स। हाँ। कहाँ पे है दुकान? मोटर स्टैंड के बिल्कुल पास ही में। कहाँ? साहेबपुर में? साहेबपुर में, मंडी के गेट के बगल में। ये नकली खाद की शिकायत आपने कहाँ की अभी? अभी इतना ही करी साहब, और में करी कहाँ 181 पे करी। किसान का आवेदन आया साहेबपुर से मंगल सिंह। उन्होंने आरोप लगाया कि नकली खाद हमें दिया गया है। इस तरह की सर शिकायत यहाँ थी, तो फिर कृषि विभाग किस तरह की कार्रवाई करने के लिए? अभी खरीफ स्टार्ट हो रहा है, तो खरीफ स्टार्टिंग के पहले ही सबसे पहले तो हमने सारे डीलर्स का एक मीटिंग लिया है विकास खंडवार। तो एक तो सख्त हिदायत सभी डीलर्स को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि किसी तरह का कोई मिस ब्रांडिंग या कोई नकली मटेरियल बेचना या इस तरह का कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी इसमें। दूसरा, साथ साथ में कोई भी किसान भाई कोई भी सामग्री ले रहा है, बीज हो, खाद हो या कोई पेस्टिसाइड हो, किसी भी तरह का कोई सामान ले रहा तो आपको ऑटोमेटिक जनरेटेड एक आपका बिल होना चाहिए और पक्का बिल आप किसान भाइयों को देना है। कोई भी दुकानदार ऐसे गफलत करते हुए नहीं मिलना चाहिए। सारे लोग जो है तो पक्का बिल जारी करें। एक सिस्टम जनरेटेड बिल होना चाहिए। कोई मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, आपको बिल देना ही है। ये भी मैंने सख्त हिदायत दे दिया है। अभी जो आज अभी ये प्रकरण मेरे पास आया है, मंगल सिंह लोधी जी का प्रकरण है और उन्होंने 27 बोरी डीएपी लिया है और उनका कहना है कि ये नकली निकल गया हमारा डीएपी। तो मैं टीम गठित करके उसकी जांच करा रहा हूँ, सैंपलिंग करा रहा हूँ और जिस दुकान से उन्होंने लिया है उस दुकान के यहाँ भी सैंपलिंग कराएंगे और अगर कुछ गड़बड़ मिला तो सख्त से सख्त जो भी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है वो हम लोग करेंगे। किसी तरह का कोई बर्ताव इसमें नहीं करेंगे। हर तरह से जो भी है दंडात्मक कार्रवाई की जाए।